हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग क्लास 10 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, उसको हम स्टडी करेंगे। लाइफ प्रोसेस क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो भी बेसिक फंक्शन उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेनेंस ऑफ देयर लाइफ इज कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। तो हम ये कह सकते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एनी फंक्शनल एस्पेक्ट, क्या हम कह सकते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एनी फंक्शनल aspect performed by living organism is called as life process। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो भी फंक्शनल एस्पेक्ट परफॉर्म किए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे पहले अपने आप को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन करता है। पहली टॉपिक क्या हो जाती है, न्यूट्रिशन। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, न्यूट्रिशन के बाद क्या है आपका, रेस्पायरेशन। इसके बाद क्या है, रेस्पायरेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन, या हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट्स। और फिर इसके बाद है एक्सक्रीशन। क्या है, एक्सक्रीशन। ये 4 टॉपिक हैं जो आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। ये पूरा जो टॉपिक है ये इन चारों को मेंटेन करता है, पूरा लाइफ प्रोसेस, और ये सबसे लंबा चैप्टर है। इसके अलावा भी और सारे टॉपिक आते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, एक्सक्रीशन के बाद है ऑस्मोरेगुलेशन, या हम कह सकते हैं कि इसी के बाद आपका आता है चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये सारे प्रोसेस जो किसके अंतर्गत आते हैं, लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको देखेंगे, हम देखेंगे किसको, न्यूट्रिशन को। इसको देखेंगे, न्यूट्रिशन को। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन। अब हम किसको शुरू करने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन को। चलिए, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, न्यूट्रिशन। जो पहली टॉपिक है न्यूट्रिशन, क्या है, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड आर कॉल्ड एज न्यूट्रिशन, या हम ये भी कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। तो जो न्यूट्रिएंट या फूड को लेने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ taking of food, the process of taking of food is called nutrition। उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा चीज क्या है कि न्यूट्रिशन इसे कहते हैं, या हम इसे कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। तो अब एक सवाल आता है कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होता है कि those substances which present
इन फूड इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट। जो सबस्टेंसेस फूड में पाए जाते हैं विच गिव एनर्जी इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट। तो हमें कह सकते हैं द सबस्टेंसेस विच प्रोवाइड एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट। इट इज डिफरेंट काइंड, ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया और मिनरल्स हो गया, ये सारी चीजें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या न्यूट्रिशन कितनी टाइप का होता है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अब हम यहाँ दिखाएंगे क्या, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं, न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, ये दो तरह का होता है। एक को हम क्या कहते हैं, एक को कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, और दूसरे को कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक। क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर दोज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ऑन फूड, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को क्या करता है, बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है फूड के लिए, उसको कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी फर्दर दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया फोटो ऑटोट्रॉपिक, क्या बोला गया, फोटो ऑटोट्रॉपिक, और दूसरे को बोला गया कीमो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक बोला गया दूसरे को। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉपिक। अब यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, फोटो ऑटोट्रॉपिक किसे कहते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच मेक इट्स ऑन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं, उसको फोटो ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ऑल ग्रीन प्लांट प्लस क्या हो जाएगा, BGA। BGA का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। और दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स एक ऐसा म्यूटेशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड केमिकल के प्रेजेंसिप में बनाता है। ऑर्गेनिज्म अपना फूड किसके प्रेजेंसिप में बनाता है, केमिकल के प्रेजेंसिप में बनाता है। इसके अंतर्गत आपका एग्जाम्पल आता है क्या, सल्फर बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, ये सभी आते हैं। दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि जो फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं वो H2O का यूज करते हैं अपने फूड बनाने के लिए, और जो कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं जनरली वो H2S का प्रयोग करते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कंपटीशन में कि ये अपने लिए किसका प्रयोग करते हैं, H2O के स्थान पे H2S का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हम हेट्रोट्रॉपिक म्यूटेशन पे। अब दूसरा क्या है, हेट्रोट्रॉपिक म्यूटेशन। हेट्रोट्रॉपिक म्यूटेशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर इट्स ऑन फूड, दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड स्वयं नहीं बनाता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है, डिपेंड होता है, उसको बच्चों हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक म्यूटेशन कहते हैं। अब हेट्रोट्रॉपिक म्यूटेशन ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो पहला पार्ट है इसका क्या, पहला पार्ट है इसको हम कहते हैं होलोजोइक, और दूसरे को कहते हैं सैप्रोफाइटिक, और तीसरे को हम कहते हैं पैरासाइटिक। ये 3 प्रकार के हेट्रोट्रॉपिक म्यूटेशन होते हैं। होलोजोइक म्यूटेशन का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म टेक इट्स फूड, इसमें क्या होता है, होलोजोइक म्यूटेशन में ऑर्गेनिज्म टेक इट्स फूड एज लाइक एनिमल, जैसे एनिमल की तरह लेते हैं।
तो इस होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, एक को कहते हैं फर्स्ट स्टेप को क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले स्टेप को हम क्या कहते हैं, इसमें पहला स्टेप होता है इंजेशन। इंजेशन इंजेशन इसको हम कहते हैं टेकिंग ऑफ फूड, टेकिंग ऑफ फूड, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं डाइजेशन, डाइजेशन, ठीक है। और तीसरा होता है उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और चौथा होता है उसको कहते हैं एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। और पांचवा जो होता है उसको कहते हैं ईजेशन, ईजेशन। ये 5 स्टेप जिस भी ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म किए जाते हैं उनका न्यूट्रिशन कहलाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, और ऐसा न्यूट्रिशन सभी एनिमल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, तो ये किस में पाया जाएगा, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ऑल एनिमल, ऑल एनिमल, ठीक है। और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हम किसे कहते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म which take their food from dead and decaying matters, उनको हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को डेड एंड डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करते हैं उसको हम सैप्रोफाइट कहते हैं। इसके अंतर्गत आपके क्या आ जाते हैं, सारे फंजाई आ जाते हैं, फंजाई आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, तीसरा है, तीसरे को हम क्या कहते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन उस न्यूट्रिशन को कहा जाता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर या उसके बॉडी के अंदर से फूड लेता हो लेकिन उसको किल नहीं करता हो, इस तरह का न्यूट्रिशन हम कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो हमें कह सकते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन देयर फूड ऑन द body of other organism or are in the body of other organism but they do not kill, this type of nutrition is called as parasitic nutrition। और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो होता है, ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन 2 प्रकार का होता है, इसको डिवाइड किया गया। एक को कहा गया एक्सोपैरासाइट, एक को क्या बोला गया, एक्सोपैरासाइट, एक को एक्सोपैरासाइट बोला गया और दूसरे को क्या बोला गया, एंडोपैरासाइट, पैरासाइट बोला गया। तो एक्सोपैरासाइट ऑर्गेनिज्म दैट टेक देयर न्यूट्रिशन ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, ऑर्गेनिज्म टेक देयर न्यूट्रिशन इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर से न्यूट्रिशन लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एंडोपैरासाइट कहते हैं। तो जो एक्सोपैरासाइट का अगर हम एग्जांपल ले लें तो आपको बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, लीच हो गया, ठीक है, लीच हो गया जो जिसको कहते हैं। और क्या हो गया, अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में कसकुटा हो जाएगा, कसकुटा, सॉरी, हाँ ये है कसकुटा, ठीक है। लीच हो गया एनिमल का एग्जाम्पल, कसकुटा हो गया, और भी एनिमल के एग्जाम्पल जैसे हेड लाउंस, बेड बग, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, एक्सोपैरासाइट के, है ना। और इसका एंडोपैरासाइट का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपका एस्केरिस हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया जो मलेरिया काज करता है, ये सारे कैसे हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि जो न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम सोच रहे हैं कि जितने हमने बताया उस सबका समरी कर दें 2 मिनट में। तो हमने आज क्या देखा, हमने आज देखा कि हम लोग क्या शुरू किए थे, चैप्टर जो बायोलॉजी का फर्स्ट था जिसका नाम था लाइफ प्रोसेस। तो हमें कह सकते हैं कि एनी फंक्शनल एस्पेक्ट परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस में हमको क्या क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन पढ़ना है, न्यूट्रिशन पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन के साथ साथ आपको रेस्पिरेशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन के बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ना है, और इसके साथ साथ एक्सक्रीशन पढ़ना है। ये चैप्टर आपको, ये इतनी टॉपिक लाइफ प्रोसेस में आपको पढ़नी है। और हमने न्यूट्रिशन का सिर्फ एक पोर्शन बताया है, अगली वीडियो में हम इसको और बताएंगे। और इसमें न्यूट्रिशन कहा गया है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन, उसको क्या कहा जाता है, न्यूट्रिशन कहा जाता है। और जो सबस्टेंस उस फूड में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उन सबस्टेंस को न्यूट्रिएंट कहते हैं। और न्यूट्रिएंट कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, और
मिनरल्स हो गए, ये सारे क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। अब इसके बाद जो हम कहते हैं कि टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन वैसे दो तरह का होता है, एक को कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरे को क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं उसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड को सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, सारे इसके अंतर्गत ग्रीन प्लांट आ जाते हैं। और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फर्दर भी डिवाइड किया गया है, एक को कहा गया फोटो ऑटोट्रॉपिक और दूसरे को बोला गया कीमो ऑटोट्रॉपिक। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक सनलाइट के प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करते हैं और कीमो ऑटोट्रॉपिक केमिकल के प्रेजेंस में अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन दोनों सेल्फ ही करते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है कि फोटो ऑटोट्रॉपिक H2O का यूज करते हैं जो पूछा जाता है, और जो कीमो ऑटोट्रॉपिक है वो H2S का यूज करते हैं। और कीमो ऑटोट्रॉपिक में कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं जैसे सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, है ना। और इसके बाद जो आता है जिसको हम कहते हैं कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड, दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। अब ये भी तीन प्रकार के होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब है एनिमल की तरह न्यूट्रिशन करना, क्या कहलाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप होते हैं, जैसे पहले इंजेक्शन फूड को लेना, फिर इसके बाद फूड को डाइजेस्ट करना, दूसरा प्रोसेस है, फिर तीसरा प्रोसेस है फूड को एब्जॉर्ब करना, फिर चौथा प्रोसेस है उससे एनर्जी प्राप्त करना जिसको हम एसिमिलेशन कहते हैं, और इसके बाद क्या है, इजेशन है। अब ये जो है इस तरह का न्यूट्रिशन, इस तरह का प्रोसेस जिसमें भी परफॉर्म किया जाता है उनको कहा जाता है कि उनमें कौन सा न्यूट्रिशन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो आई होप स्टूडेंट ये समझ में आया होगा। तीसरा है सैप्रोफाइट, दूसरा है क्या है, दूसरा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया कि ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो जो ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, जैसे नॉन ग्रीन सबस्टेंस हो गए, जैसे जैसे आपका क्या हो गया, फंजाई हो गया, कवक हो गए, ये सारे क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं, जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। और जो तीसरा न्यूट्रिशन है जिसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने फूड को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर से या उसके अंदर से फूड को अचीव करते हैं। इस तरह के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक्सोपैरासाइट भी हो सकते हैं और एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं। एक्सोपैरासाइट का एग्जाम्पल मैंने बताया क्या, लीच है। अगर प्लांट का एग्जाम्पल ले तो कस्कुटा हो जाएगा। कस्कुटा को अमरबेल कहते हैं जो प्लांट के ऊपर मिलते हैं। और दूसरा है एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट में आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपका प्लाज्मोडियम हो जाएगा, है कि नहीं, एंटमीबा हिस्टोलिटिका हो जाएगा, एस्कैरिस हो जाएगा, है ना। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आई होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और इसके बाद हम लोग आपके लिए लाएंगे टॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा रहेगा वो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल में किस प्रकार से न्यूट्रिशन होगा, यूनिसेलुलर में किस प्रकार से होगा और ह्यूमन बीइंग्स में किस प्रकार से होगा, ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।